तो स्टूडेंट हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब इसको समझते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा, जो कि मैनिपुलेट करता है यानी तोड़ता मरोड़ता हटाता जोड़ता है। किसको? तो इंफॉर्मेशन या डेटा को। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सके? डेटा को स्टोर कर सके, डेटा को रिट्राइव कर सके और डेटा को प्रोसेस कर सके। हम लोग ये जानते हैं कि वी कैन यूज़ अ कंप्यूटर टू लिसन अ म्यूज़िक। हम लोग कंप्यूटर के इस्तेमाल से गाने को सुनते हैं। हम लोग कंप्यूटर की मदद से गेम को खेलते हैं। हम लोग कंप्यूटर की मदद से लेटर को लिखते हैं। हम लोग कंप्यूटर की मदद से पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं। इन द प्रीवियस क्लास में यू हैव लर्नड द यूसेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड। आपने पढ़ा है कि कंप्यूटर का कैसे अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल होता है। देयर इज़ यूसेज ऑफ कंप्यूटर इन ऑलमोस्ट एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी का हर एक हिस्से में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऑफिस में, एयरपोर्ट पे, एनिमेशन बनाने के लिए, बैंक में, डिफेंस में, डिज़ाइनिंग में, हॉस्पिटल में, स्पेस की रिसर्च में, हर एक जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर अलग अलग टाइप के होते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट कम इन मैनी शेप साइज एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ऑन डेली लाइफ। कंप्यूटर जो है ना, उसका अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ होता है। कंप्यूटर अलग अलग काम के लिए हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। अ कंप्यूटर कैन ब्रॉडली डिवाइड इनटू फ्लाविंग टाइप। अलग अलग टाइप में कंप्यूटर को बांटा गया है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट। ठीक है ना? तो पहले पढ़ेंगे हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है टू प्लेस ऑन डेस्क। इस कंप्यूटर को हम लोग डेस्क पे रखते हैं। एंड दे आर टिपिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट इंक्लूड CPU केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। जो डेस्कटॉप है ना, ये अलग अलग पार्ट से मिलके बना हुआ होता है, जैसे कि CPU का केस, जैसे मॉनिटर, जैसे कीबोर्ड, जैसे माउस। They are mostly used at office, home and school and are known as personal computer or PC। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, इसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर या PC के नाम से जानते हैं। अब लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ लैपटॉप कंप्यूटर। दूसरा टाइप का कौन सा कंप्यूटर है? लैपटॉप कंप्यूटर। कॉमनली कॉल्ड एज लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर को नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं? लैपटॉप। इट इज़ स्मॉल, ये छोटा होता है, पोर्टेबल होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके आसानी से जाया जा सकता है। स्मॉल इनफ डैट कैन सिट ऑन योर लैप। ये आपकी लैप पे आराम से आ सकता है, इतना ये छोटा होता है। लैपटॉप आर बैटरी पावर्ड। इसको पावर मिलती है बैटरी से। कंप्यूटर डैट आर मोर पोर्टेबल देन डेस्कटॉप अलाउ यू टू यूज़ दैम ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये एनीवेयर। जो लैपटॉप होता है ना, ये जो पावर्ड जो बैटरी पावर्ड होता है, ये पोर्टेबल होता है। इसको आसानी से आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। नाउ डेज, आज के दिन में लैपटॉप कंप्यूटर आर मोर फ्रीक्वेंट कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर। आज के दिन में लैपटॉप कंप्यूटर जो हैं, उनको ज़्यादातर नोटबुक कंप्यूटर के नाम से भी जाने लग गया है। टैबलेट कंप्यूटर क्या होते हैं? तो टैबलेट कंप्यूटर और टैबलेट आर हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ये हाथ में बस आ जाते हैं, इतने छोटे कंप्यूटर होते हैं। दे आर इवन मोर पोर्टेबल देन लैपटॉप। ये लैपटॉप के मुकाबले और ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं। इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, टैबलेट यूज टच सेंसिटिव स्क्रीन फॉर टाइपिंग एंड नेविगेटिंग। इसमें कीबोर्ड और माउस के बजाय टच रहता है, उस टच से आप कंप्यूटर को चलाओ। एग्ज़ाम्पल है आईपैड, जो एग्ज़ाम्पल है किसका? टैबलेट का। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो एवरी कंप्यूटर गोज थ्रू IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। हर एक कंप्यूटर कैसे काम करता है?
IPO साइकिल में काम करता है, ठीक है ना। ये IPO साइकिल का मतलब क्या हुआ, इंटरनेट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर कैन डिवाइड इनटू 3 स्टेज। कंप्यूटर के प्रोसेस को हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं, ठीक है। पहला है इनपुट। इनपुट इज़ द रॉ डेटा एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर फॉर द इनपुट डिवाइस। इनपुट क्या होता है, तो ये जो रॉ मटेरियल कंप्यूटर में डाला जाता है, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाली जाती है, चाहे तो वो कोई नंबर हो, चाहे लेटर हो, चाहे इमेज हो, वो सारी चीज़ इनपुट कहलाती है। दूसरा है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब स्कैनर, ये सब क्या होते हैं ना, इनपुट डिवाइस होते हैं। गीगो स्टैंड फॉर गीगाबाइट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगो का मतलब क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इट मीन्स गिव वेस्ट इनपुट यू विल गेट वेस्ट आउटपुट। अब तुम खुद सोचो, तुम फालतू का कंप्यूटर के कीबोर्ड पे कोई भी बटन दबाओगे तो तुमने वेस्ट इनपुट किया, तो क्या तुमको वहाँ पास एक अच्छा सा पैराग्राफ लिख के मिलेगा? नहीं, तुमको तो फर्जी सी चीज़ें मिलेंगी। तो वो क्या होगा, वेस्ट को डालोगे तो तुमको वेस्ट मिलेगा। इसको कहते हैं गीगो। गीगो मतलब गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ठीक है। अगला है प्रोसेस। प्रोसेस इज़ द ऑपरेशन of a data or information as per given instruction in the internal activity of computer system। प्रोसेसिंग क्या होती है, एक इंटरनल एक्टिविटी होती है किसी कंप्यूटर की, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं कोई डेटा का ऑपरेशन होना, या कोई इंफॉर्मेशन का कोई इंफॉर्मेशन है उस पर वर्किंग होना। CPU जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है कंप्यूटर का। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है कंप्यूटर का। अच्छा, अब आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। आउटपुट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेस्ड डेटा। जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट रिज़ल्ट होता है, उसी को आउटपुट कहते हैं। जो कंप्यूटर हमको रिज़ल्ट देती है वही आउटपुट होता है। वी कैन सेव दीज रिज़ल्ट इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर के यूज़ के लिए हम लोग ये डेटा को यानी आउटपुट को बचा के स्टोर करके रखते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब मेन आउटपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर काम किस पे करता है, इनपुट पे, प्रोसेसिंग पे, आउटपुट पे यानी IPO पे। एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग अ पिज़्ज़ा कैन बी क्लासीफाइड इंटू 3 कैटेगरी। अगर तुमको पिज़्ज़ा बनाना है तो तुम इसको 3 हिस्से में बांट सकते हो। पहला इनपुट, जिसपे तुम पिज़्ज़ा बेस और टॉपिंग वगैरह पे लगाते हो। दूसरा प्रोसेसिंग, जिसको इसको माइक्रोवेव में डालोगे। और तीसरा तुमको यम्मी यम्मी पिज़्ज़ा मिल जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा, फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है। अब पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट। अ कंप्यूटर हैज़ 4 पार्ट विच हेल्प टू परफॉर्म IPO साइकिल। कंप्यूटर के मेनली 4 हिस्से होते हैं जो कि IPO साइकिल को करवाने में मदद करते हैं। ओके, तो पहली चीज़ क्या है, कीबोर्ड। द कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ मैनी की ऑन इट। कंप्यूटर के कीबोर्ड पे कितनी बटन होती है, ढेर सारी बटन होती है। यू कैन टाइप, तुम टाइप करोगे या डेटा को एंटर करोगे अलग अलग बटन को दबा के कीबोर्ड की मदद से। माउस, अ कंप्यूटर माउस इज़ यूज्ड टू मूव एरो और द माउस पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जो माउस होता है ना, उससे कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो पॉइंटर होता है उसको आप मूव कर सकते हो, ठीक है। अ माउस हेल्प अस पॉइंट एंड सेलेक्ट थिंग ऑन द मॉनिटर। कोई चीज़ को पॉइंट करना है या कोई चीज़ को सेलेक्ट करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, माउस का इस्तेमाल करोगे। यू कैन एंटर, तुम एंटर करोगे इनपुट डेटा माउस पे जो बटन होती है उसको क्लिक करके। माउस की बटन क्लिक करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को अपने डेटा को एंटर करेंगे। अगला है CPU। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारे पास हमारा दिमाग होता है, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? CPU क्या होता है? CPU is responsible for processing of the data given by user। CPU जो है ना रिस्पॉन्सिबल रहता है वो डेटा के लिए जो डेटा हम यूज़र देते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए। मैंने कोई डेटा दिया 2 + 2, तो 2 + 2 = 4 होता है, =4 करवाने वाला कौन है? आपका CPU है, यानी डेटा को प्रोसेस करवाने वाला। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंटर डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज प्रोसेसिंग। हमने कोई डेटा डाला, उससे हमको कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेसिंग। मैंने कोई डेटा डाला, उससे मुझे कोई रिज़ल्ट मिलेगा, उस रिज़ल्ट को क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग। ठीक है। कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट। CPU इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट। जो आपका CPU होता है ना वो 3 मेन पार्ट से बना होता है। कितने मेन पार्ट से? 3। पहला है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसे कहते हैं ALU। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट यानी CU। तीसरा होता है मेमोरी यूनिट यानी MU। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट क्या होता है? तो सारे कैलकुलेशन कंप्यूटर के अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से ही होता है, ALU से होता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड LCM SCF परसेंटेज फ्रैक्शन ये सारी चीज़ ALU करता है। कंट्रोल यूनिट सारे कंप्यूटर के पार्ट को कंट्रोल करने वाला हिस्से को कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट। CPU जो है ना सारे डेटा को, सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और मेमोरी यूनिट में सेव कर लेता है फ्यूचर के यूज़ के लिए। यानी जो CPU है ये बना होता है ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से, और कंट्रोल यूनिट यानी CU से, और मेमोरी यूनिट यानी MU से। ठीक है। अब अगला है मॉनिटर। मॉनिटर लुक लाइक टीवी स्क्रीन। ये दिखता है टीवी की स्क्रीन की तरह। द एक्शन दैट यू परफॉर्म यूजिंग अ माउस और कीबोर्ड आर डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। जो चीज़, जो फंक्शंस को तुम करोगे अपने कंप्यूटर में, वो फंक्शंस ना तुमको दिखेगा आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर। यू कैन आल्सो व्यू पिक्चर एंड कार्टून यूजिंग द मॉनिटर। मूवी देखना हो या फिर पिक्चर को देखना हो, आप किसको देखोगे? आप मॉनिटर को देखोगे। मॉनिटर इज़ नोन एज वीडियो, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। CPU हम लोग मॉनिटर को वीडियो भी कहते हैं यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉनिटर। 3 टाइप के मॉनिटर होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के मॉनिटर होते हैं। पहला है कैथोड रे ट्यूब यानी CRT मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। CRT मॉनिटर बहुत ही बड़े साइज़ के होते थे और बहुत ही ज़्यादा पावर को लेते थे। दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD मॉनिटर। ये जो है फ्लैट होते थे मॉनिटर और ये कम पावर लेते थे। और अब जो चलता है ना वो होता है LED मॉनिटर यानी लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। ये मॉनिटर बहुत ही ज़्यादा पतले, बहुत ही हल्के वजन के होते थे और ये जो है ना बहुत ही कम पावर लेते थे अपने काम को करने के लिए। ये है CRT जो पुरानी टीवी थी, ये है LED LCD और ये है LED।